जिन्हें एआरटीओ बारामुल्ला के दफ्तर में 2007 में एंगेज किया गया था, 16 साल के बाद उनको डिसएंगेज किया गया। आरोप उन पर यह है कि वो लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आरोप उन पर यह है कि वो ब्राइब ले रहे थे, रिश्वत, इस बाबत जो है इनको कंटिन्यू करने दिया गया। दूसरे मोहम्मद अशरफ डार, इन्हें 9/5/1998 को एंगेज किया गया। डायरेक्टर जनरल ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर ने इनको एंगेज किया। इन्होंने भी कोई वेज 1998 से नहीं ली है, यानी ये पिछले 25 सालों से 26 सालों से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और वेजेस नहीं ले रहे थे। उसके बाद फारूक अहमद वगे हैं, इन्हें भी 20/12/2007 को डायरेक्टर जनरल ट्रांसपोर्ट ने एंगेज किया। इन्होंने भी कभी कोई वेज ली नहीं डिपार्टमेंट से। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एआरटीओ बारामुल्ला के उस दफ्तर में ऐसी क्या जादू की छड़ी थी और ऐसी क्या चीज वहां पर मौजूद थी जिसके चलते ये 3 मुलाजिम, जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा, ये 3 कंसोलिडेटेड वर्कर थे जो एआरटीओ सोपोर के दफ्तर में काम कर रहे थे। इन्हें डिसएंगेज किया बुधवार को, जब इन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इनके नाम एजाज अहमद मीर, मोहम्मद अशरफ डार, फारूक अहमद वगे। इन्हें अरेस्ट इस महीने किया गया और ये एआरटीओ ऑफिस सोपोर के दफ्तर, माफ कीजिएगा बारामुल्ला नहीं, सोपोर के दफ्तर में रिश्वत दे रहे थे। डिसएंगेजमेंट जो है वो एआरटीओ बारामुल्ला की रिकमेंडेशन पर आई है। इसमें एआरटीओ बारामुल्ला ने आरटीओ कश्मीर को यह बताया है कि 3 कंसोलिडेटेड वर्कर एजाज अहमद मीर, सनफ अब्दुल जब्बार मीर, जानबाजपुरा बारामुल्ला के रहने वाले, मोहम्मद अशरफ डार, सनफ गुलाम नबी डार, रेजिडेंट ऑफ रेबान सोपूर, और फारूक अहमद वगे, सनफ असदुल्ला खान साहब बडगाम के रहने वाले, इन्हें डिसएंगेज किया गया है। इनकी गिरफ्तारी और उसके बाद इनकी डिसएंगेजमेंट जो है, इससे साफ तौर पर एआरटीओ ऑफिस बारामुल्ला में रिश्वत का ये जो कारोबार चल रहा है, ये कितना भयानक कारोबार है, इसका पता चलता है। एसीबी इस मामले में कार्रवाइयां कर रही है और एसीबी के ऑफिसरान जिन्होंने इस मामले में पड़ताल भी की, वो लोग भी खुद हैरान हो गए। 26 अप्रैल 2023 को इनकी डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर भी निकला है और इनके मामले में केस एफआईआर नंबर 3/2022 अंडर सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और 120B आईपीसी ऑफ एसीबी बारामुल्ला, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों लोगों की डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर ट्रांसपोर्ट कश्मीर जम्मू कश्मीर राहुल शर्मा ने इशू किया है। और अब जानकर आपको हैरत यह होगी कि आरटीओ कश्मीर ने इस मामले में जो है डिटेल जो एआरटीओ बारामुल्ला ने उनको दी है, उस डिटेल में उन्होंने यह बताया है कि हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर से 13 अप्रैल 2023 को एक चिट्ठी मिली और उसमें जब हमने पड़ताल की तो हमको यह मालूम चला कि एजाज अहमद मीर को 2007 में एंगेज किया गया और इन्होंने कभी कोई वेज नहीं लिया। मोहम्मद अशरफ डार भी इसी तरीके से काम कर रहे थे और फारूक अहमद वगे भी इसी तरीके से काम कर रहे थे। अशरफ डार पिछले 26 साल से बिना वेजेस के काम कर रहे थे, एजाज अहमद मीर 16 साल से, और इसी तरीके से फारूक अहमद वगे भी 16 साल से काम कर रहे थे। अब चूंकि ये सब्सटेंटिव कैपेसिटी में काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज जो कॉन्डक्ट रूल्स हैं, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1956 है, उनके तहत इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए रिकमेंडेशन ये आई कि फौरन इन्हें डिसएंगेज किया जाए। अब ये अपने आप में हैरत में डालने वाली बात है कि आप बिना तनख्वाह के, बिना वेजेस के एआरटीओ के दफ्तर में काम कर रहे थे, तो काम कैसे कर रहे थे? आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा था? आप अपना परिवार कैसे चला रहे थे? और आपने कैसे माना कि आप बिना वेजेस के एआरटीओ के दफ्तर में काम करेंगे? और उसके बाद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए हैं और तीनों लोग पकड़े गए हैं। अब ये एआरटीओ और आरटीओ के दफ्तर में कौन सा धंधा चल रहा है जिस धंधे के चलते लोग एआरटीओ और आरटीओ के दफ्तर में बिना मुलाजमत के, बिना तनख्वाह के काम करने के लिए तैयार है? हालांकि सारे का सारा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुका है। सभी प्रोसेसेस के ऑनलाइन होने के बाद अब इस तरह की संभावना कोई बचनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर उसके बावजूद ये लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, यह बड़ा गंभीर मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो को इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने इस मामले में फौरन कार्रवाई की, लेकिन इस तरह के और भी लोग होंगे, इस तरह के और भी कर्मचारी होंगे जो इसी तरीके से कंसोलिडेटेड बेसिस पर या किसी और बुनियाद पर एक विभाग में काम कर रहे हैं और सरकारी तनख्वाह की उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी।
जिस तरीके से सरकार बाकी तमाम लोगों के खातों को खंगालती है, क्या सरकारी मुलाजमों के खातों को खंगाला नहीं जा सकता? मालूम नहीं किया जा सकता कि सरकारी मुलाजमों के खातों में अगर उनके नौकर के खाते में कितने पैसे हैं, उनके घर में 4 काम करने वाले 4 मुलाजिम हैं, उनके खातों में कितने पैसे हैं, दूर पहाड़ के रिश्तेदारों में, दोस्तों के पास कितने पैसे। और एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि पिछले दिनों जम्मू में एक बड़े अधिकारी ने लगभग 9 करोड़ की जमीन की डील की। उससे पहले उसी बड़े अधिकारी का एक मकान था, उस मकान को लेकर जिस शख्स को उस बड़े अधिकारी ने वो मकान दिया कि आप इस मकान में रहिए, अचानक एक दिन आदमी आता, कहता जनाब ये मकान तो मेरा है। उन्होंने कहा भाई कैसे आपका मकान है, ये मकान का मालिक तो फला अफसर है। उन्होंने कहा जनाब नहीं, ये मकान मेरा है। तो जाकर उनको ये पता चला कि वो बेनामी प्रॉपर्टी उसी भाई साहब की थी। तो इस तरह का सिलसिला जिस जम्मू कश्मीर में हो, वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच और बाकी एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है और मालूम करने की जरूरत है कि कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके अपने नाम पर भी खाते हैं, अपने नौकरों, अपने ड्राइवरों और अपने आस पड़ोसियों और अपने दोस्तों के नाम पर उनके कितने खाते हैं या कितनी प्रॉपर्टीज हैं। तब जाकर आपको करप्शन की इंतहा कितनी है, करप्शन का लेवल क्या है, उसका पता चलेगा। आप खुद हिसाब लगाइए। 1998 में एक कंसोलिडेटेड बुनियाद पर एक आदमी लगता है, 26 साल से वो आदमी जो है तनख्वाह वेज नहीं ले रहा। फिर वो उसका घर कैसे चल रहा है, उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उसका परिवार कैसे पल रहा है, वो पैसा आ कहां से रहा है। ऐसी कौन सी कमाई एआरटीओ बारामूला या एआरटीओ के सोपुर के दफ्तर में थी जिस कमाई के चलते ये सारी चीजें मुमकिन हो रही थी। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में कार्रवाई की है और कार्रवाई करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फौरन उसके बाद आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राहुल शर्मा ने इन तीनों की छुट्टी कर दी है।